बस वक्त इसी तरह थम जाए, मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा के लिए हो जाए। चुपके से मेरे दिल में हो आए, दिल से नहीं अब जाना, सीखा कहाँ से नजरें झुका के सीने से दिल को चुराना। तेरी अदाएं मेरी निगाहें बरसों है देखी तेरी ही राह। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। तर्के वफा देखिए 6 जुलाई से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अभी यार इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सब ठीक है। मैं बच्चे या फिर फबिया? क्या नहीं कर सकता मैं? हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो निकाह कर चुका हूँ, बीवी है मेरी। मैं अरम को वो खुशी देने वाली हूँ जो एक फैमिली कंप्लीट करती है। रब ने मुझे घर से निकाल दिया, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गई यार आपकी बेटी। अगर चाहो तो सबके सामने शादी कर सकते हैं, अगर छुपाना चाहोगी तो छुपा भी लेंगे, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी रस्म होनी चाहिए। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकल जाओ मेरे घर से अभी यार इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। सुनो नहीं तुमने? निकलो मेरे घर से, निकलो। सुनाया, मेरी बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। सुनाया, मेरी बात हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। हाथ छोड़ो यार उसका। निकलो इधर से। तो सुनो एक बात। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सुनाया, मत तमाशा लगाओ यार। निकल जाओ यहाँ से। सुनाया, एक लफ्ज और नहीं। भैया उठो। आंटी आप क्या कर रही हैं? ये मोहल्ले वाले देख रहे हैं। चुप रहो। ये क्या कर रहे हो? छोड़े मुझे। गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी में। मैंने किया ना बर्बाद सब, अब मैं ही ठीक करूंगा। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सब ठीक करना। यहाँ से आई कर। बच्चे या फिर फबिया? क्या नहीं कर सकता मैं? हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो निकाह कर चुका हूँ, बीवी है मेरी।
नहीं नहीं नहीं, निकाह शादी मजाक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये मजाक कर रहे हैं भाई, ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते ना। और हम, ये मजाक है ना, ये मजाक है ना, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सनाया के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा। आप मेरे साथ ऐसे कैसे धोखा कैसे? आप मेरे सर पे हाथ रख के, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। अरम बोले, चुप क्यों है? बोले, मुझे यकीन दिलाएं। आप झूठ बोल रहे हैं। सनाया अरम बोले, ये झूठ नहीं है। सच है, बीवी है वो मेरी, तुम्हारी कसम। नहीं नहीं, कैसे वो बीवी है? मैं हूँ आपकी बीवी, मैं आपके बच्चों की माँ मैं हूँ। अरे वो नहीं है, वो कैसे वो? भाई आप पूछो, मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं मुझे ले जाने के लिए ना, मुझे ले जाने के लिए। पूछे ना भाई, पूछे, क्यों चुप खड़े हैं? पूछे। अरे भाई मुझे यकीन दिलाओ, झूठ बोल रहे हो ना। छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। इज्जत से विदा किया था अपनी बहन को मैंने, बेचा नहीं था कि जो चाहोगे करते फिरोगे उसके साथ। लावारिस नहीं है वो। बाबू मेरा बाबा है, आप उनको आदि नमस्ते। आदि, शर्म आनी चाहिए तुमको। जिस औलाद के बारे में तुमने एक लम्हे नहीं सोचा, वो तुम्हारे आगे ढाल बन के खड़ी है। छोड़ें जुनैद, उनसे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। बाबा ठीक है, बाबा को कुछ नहीं हुआ। अब हरीम को जाकर कहो बाबा आए लेने, फिर हम घर चलेंगे। जा मेरा बच्चा। हरीम और हादी में से कोई नहीं जाएगा तुम्हारे। अब नहीं, हरीम मेरे साथ ही जाएगी, मैंने कहा ना। अब नहीं, सनाया तुम्हारी बहन है, रोक सकते हो उसे, पर वो दोनों मेरे बच्चे हैं और दुनिया की कोई अदालत मुझे नहीं रोक सकती मेरे बच्चे ले जाने से। समझे आप लोग? नहीं, अब बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे घर वाले? मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे बच्चे हैं। मैं हरीम के बगैर नहीं रह सकती, कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, हाथी को छोड़कर जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन हरीम मेरे साथ जाएगी। नहीं, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं अरम, हरीम, अरम, हरीम, मैं मर जाऊंगी हरीम के आगे। मर जाऊंगी। सर हम रिकवरी की तरफ से आए हैं, बैंक के ऑर्डर है, आपकी गाड़ी रिकवर करनी है। व्हाट डू यू मीन गाड़ी रिकवर करनी है? आप देख नहीं रहे मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, ये कोई तरीका है? आई एम सॉरी सर, ये हमारी ड्यूटी है। ना आप बैंक की कोई कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना कोई अपडेट दे रहे हैं, मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। देखिए मैं कल बैंक जाकर बात कर लूँगा, आप प्लीज़ यहाँ से जाएँ। बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे ना तो गाड़ी आपको खुद ही वापस मिल जाएगी। फिलहाल ये गाड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी। उसामा, मैडम को गाड़ी से उतारो। अरे खबरदार। बीवी है मेरी, गाड़ी चाहिए ना, ये लो। आओ भी आवा है। गाड़ी चाहिए ना, बैठो। अगर इनको गाड़ी रिकवर करनी ही थी तो ये घर या ऑफिस आते ही इनको यहाँ का कैसे पता चला? सैट ट्रैकर से। अरम, ये सब सनाया की वजह से हो रहा है। अगर वो आपकी हेल्प कर देती ना तो इस तरह हम रोड पे जलील ना हो रहे होते। खैर अभी घर चलते हैं, बाद में देखता हूँ ये। आओ ऑटो। मुबारकबाद दें मुझे, मैं अरम को वो खुशी देने वाली हूँ जो एक फैमिली कंप्लीट करती है। आप मिठाई घर आकर खाएंगे या घर भिजवा दूँ अपनी सौतन के हाथों? वैसे सनाया भाभी बहुत सीधी और शरीफ हैं, जो एक केयर टेकर के साथ शॉपिंग की इजाज़त दे दी। एक्सक्यूज मी, बीवी हूँ इनकी। ओके। अरहम ने बच्चों को डांट दिया तो वो उनके बाप हैं, इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है जो आप उसे बद्दुआएं दे रही हैं?
क्या? सनाया, अरहम, अब के बाद आप सनाया के बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं इनकी बद्दुआओं में अपना बच्चा नहीं पालना चाहती। सनाया, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब कि तुम मेरे बच्चों को बद्दुआएं दो। झूठ बोल रही है यार, सब झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल रही है, पहले अम्मी झूठ बोलती थी, सिर्फ तुम सच्ची हो। बस कर दो यार, थक जाओ। मैं अगर तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करता हूं ना, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। प्लीज ये याद रखना। Enough, यार। Expired दूध। Expired, यार। Expired। Expired। सब expired है। अरहम, आप 50। मतलब मैंने सारे एक्सपायर दूध रख दिए? अब आएगा मजाक। अरहम, क्या हुआ? अरहम ने मुझे घर से निकाल दिया अम्मी। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गई यार आपकी बेटी। सनाया, सनाया, मैं हम पे पूरे होश अरहम, बच्चे स्कूल में नहीं है। बच्चे मेरे साथ कहाँ होंगे? नहीं है बच्चे स्कूल में अरहम। फबिया उन्हें लेने गई स्कूल। बच्चे स्कूल में नहीं है, आपको फबिया की पड़ी है। सनाया, कहाँ जा सकते हैं बच्चे? स्कूल में ही होंगे। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता बच्चे कहाँ गए। हादी, मेरे बच्चे पता नहीं। हादी, हरीम, हादी, 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 उन्हें कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे नहीं पता किस हाल में। मुझे मेरे भी बच्चे चाहिए। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। हादी ने उस दिन तुमसे रात को खाना मांगा था कि नहीं? मांगा था। तुमने खाना दिया? दिया था।
नहीं दिए थे, कहा नहीं झूठ बोल लिए। कमरे में भी आने से मना किया था, अगर आओ तो घर से बाहर निकाल दूंगी, और धमकी भी दी थी। पापा को कोई बात बताओगे तो फिर दोबारा मार मार के घर से बाहर निकालूंगी, जैसे मामा को निकाला था। आदि सच कह रहे कि नहीं? और ये मेरे रात को हाथ भी मोड़ती और नोचती भी है, ये मेरे यहाँ निशान भी है। भैया मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये बात तुम भी जानती हो, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, मुझसे जब दफा हो जाए यहाँ से। जाओ। निकलो यार, निकलो कमरे से। आप अभी तक यहाँ खड़े? तुम्हें तो पता है मुझे अकेली नींद नहीं आती। ओ हाँ, आपकी दूसरी बीवी नहीं है ना, इसलिए शायद पहली बीवी से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई। लेकिन पता है अरम, मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया, किसी चीज का कोई एहसास नहीं होता। आंखें भी कबूतर की तरह बंद कर लिए, कुछ नजर भी नहीं आता, इसलिए यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया। अम्मी कहती थी, एक औरत जो मर्द पे अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, उसका ख्याल रखती है, उसे प्यार करती है, मर्द उसका बदला 60 साल की उम्र में देता है। जब औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते थक जाती है, औरत जवानी में मोहब्बत करती है और मर्द बुढ़ापे में। लेकिन आपने तो वक्त से पहले ही मुझे बुढ़ा कर दिया। करो इतनी नफरत से। नफरत नहीं है ना, दिखावा है बच्चों को खुश रखने के लिए। सराय कोई मारे ना मारे, लेकिन आई थिंक मुझे तन्हाई मार देगी। और आपको याद है आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि अरब ने सनाया को घर से कैसे निकाला? अभी मैंने एक्सपायर दूध फ्रिज में रख दिया और अरहम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब किया। मैंने मौके का फायदा उठा लिया और अरहम को सनाया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मैं ये सब करती चली गई। वक्त मेरा साथ दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस घर में जाके सब कुछ ठीक करने की, अपनी जगह बनाने की, लेकिन किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने सबका भला चाहा था, अच्छा सोचती थी सबका, कोई बुरी नियत नहीं थी मेरी किसी के लिए भी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुझे कबूल नहीं करना चाहते, अगर मैं बुरी ही हूं तो ठीक है, ऐसे ही सही। फिर मैंने वो
सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। सनाया को घर से निकलवाया, बच्चों को अपने पास किया, अरहम को अपने साथ रखा। मैं एक डर में रहती थी कि अगर सनाया वापस आ गई तो वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, जैसे आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं पूरी बनती गई और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। और कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सनाया का गला घोट दूं, खत्म कर दूं उसे, धर्म की जिंदगी से निकाल दूं हमेशा के लिए, सब कुछ मेरा हो बस। मैं तंग आ चुकी थी अपनी जिंदगी से, उन जिम्मेदारियों से जो मैं कभी उठाना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, मेरी भी एक जिंदगी थी। हम तो आओ बेटा। नहीं भैया, आगे नहीं बढ़ना। हाँ बोलूं मैं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मैं सबकी नजरों में आज इतना गिर चुका हूं कि इसी दहलीज पे तुम्हें इज्जत दी थी, याद है? याद है जब तुम रो रही थी, पूरा मोहल्ला तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम मेरे ही घर का मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे लगा तुम मेरे बच्चों से प्यार करती हो, मेरी माँ का ख्याल रख। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुने। नाम मत लेना मेरा, बिल्कुल। कसूर क्या था मेरा? सिर्फ इतना, जब तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी जरूरत पूरी की, मैंने साथ दिया तुम्हारा। और तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि कसूरवार मैं हूं। मैंने अपना घर बर्बाद किया। आज मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अनजान हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उससे एक बात याद रखना फबिया, मैं इस बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूं। मैं नहीं चाहता ये बच्चा जाने कि उसकी माँ क्या थी। ऐसा मत कहें प्लीज अरहम। इसमें एक्सपायर दूध तुमने रखा था? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे होने वाले बच्चे की जान लेना चाहती हो ना? फबीहा ने रखा था दूध। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बुलाए से पूछ ले। वो क्यों रखेगी दूध? तो मैं क्यों रखूंगी अरहम? क्योंकि तुम चलती हो फबिया से और मेरे होने वाले बच्चे से। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। तुम्हें मैं अब इस घर में नहीं रहने दूंगा जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता। तुम यहाँ नहीं रहोगी। तो कहाँ जाऊंगी? अपनी माँ के घर, और वो भी अभी। चलो अरहम, अरहम चलो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ